पूजा देवी की क्वेरी है। पूजा देवी 5811। सर मैं प्रपोजल कैसे स्टार्ट करूं? पूजा और आप तमाम स्टूडेंट जो भी प्रपोजल बनाना चाह रहे हैं, ये वीडियो उनके बहुत काम की हो सकती है, क्योंकि चूंकि आपने प्रोग्राम मेंशन नहीं किया तो मैं उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग बताता। अब मैं एक जनरल आंसर दे रहा हूँ कि जब भी आप प्रपोजल बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको एक यूनिक टॉपिक की ज़रूरत होती है। यूनिक टॉपिक का मतलब है ऐसा टॉपिक जो किसी से मैच ना करे। इसकी एथॉरिटी आप कैसे लेंगे कि आपका जो टॉपिक है वो यूनिक है, वो किसी से मैच ना करे? इसका सीधा सा सवाल है कि आप अगर कोई टॉपिक अगर ऑनलाइन कॉपी कर रहे हैं, इसका मतलब ऑनलाइन है, तो कहीं ना कहीं किसी ने उस रेफरेंस से जरूर बनाए होंगे। तो कोई भी टॉपिक ऑनलाइन जहाँ पे भी मेंशन है उसे कॉपी मत कीजिए, पहला तरीका। दूसरा, जो कंटेंट आप बनाएंगे वो कॉपीड नहीं होने चाहिए। कॉपीड कंटेंट रिजेक्ट हो जाते हैं यूनिवर्सिटी के एंड से। अब ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई यूनिवर्सिटी, क्योंकि जब से ऑनलाइन सेक्टर ज़्यादा बूम हुआ है तो कंटेंट बस कॉपी करना पेस्ट करना बहुत इजी हो गया है। तो यूनिवर्सिटी इस बात में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती है कि कोई भी कंटेंट कॉपीड ना हो। उनको थोड़ा भी लगता है ना कि कंटेंट कैसे कॉपीड है या बने बनाए हैं तो उसे रिजेक्ट कर देती है। ठीक है, तो पूजा आपको करना क्या है, एक यूनिक, अगर आपने अपने प्रोग्राम मेंशन किए होते तो मैं आपको एग्जैक्ट टॉपिक बता रहा होता कि क्या टॉपिक आप चूज कर सकती हैं। वैसे मैं कमेंट कर दूंगा अगर आपने पूछा मुझसे कि क्या प्रोग्राम है आपका। तो आपको एक यूनिक टॉपिक चूज करना है। यूनिक टॉपिक बनाने का एक सिंपल तरीका बताता हूँ। वैसे आप मुझे व्हाट्सएप भी करेंगे तो मैं आपको यूनिक टॉपिक बता दूंगा। यूनिक टॉपिक में आप अपने एरिया का नाम मेंशन कीजिए, जिससे थोड़ी यूनिकनेस हो जाती है। अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम मेंशन कर सकते हैं और इस तरह से अपने टॉपिक को यूनिक बना सकते हैं। अगर आप मुझे ये डिटेल व्हाट्सएप करेंगे या मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको एक यूनिक टॉपिक फ्रेम करके बता भी दूंगा। रही बात सिनॉप्सिस प्रपोजल बनाएंगे कैसे, तो सिनॉप्सिस प्रपोजल लगभग 15 से 20 पेजेस में आपको बनाना होता है। तो सवाल है उसमें रखेंगे क्या कंटेंट। तो आपने अभी तक जो भी स्टडी की है, एग्जाम्पल के लिए कोई सब्जेक्ट मुझे एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, तो मैं एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूँ कि आप एमकॉम के स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। तो एमकॉम के अगर स्टूडेंट है तो एमकॉम से रिलेटेड आपने टॉपिक चूज किया हुआ है, और उस टॉपिक पे अगर जैसे मान लीजिए आप अपनी एरिया में जितने भी स्मॉल बिजनेसमैन हैं वो उनका जीएसटी से क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ये आपका टॉपिक हो सकता है। ठीक है ना, तो आपके एरिया का नेम भी मेंशन होगा। तो अब क्या है, इस पे एक पूरा इंट्रोडक्शन तैयार करना है। इंट्रोडक्शन लगभग 500 या 700 वर्ड्स के होने चाहिए। इंट्रोडक्शन ख्याल रखना है आपको कि कॉपीड नहीं होना चाहिए। कॉपीड कंटेंट रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। और रिजेक्ट होने के बाद फिर अगर आपको 3 मंथ्स का टाइम लगता है, फिर दोबारा सबमिट करना है, वो लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। आपके 5-6 महीने इसमें वेस्ट हो जाएंगे। तो इंट्रोडक्शन आपने अपने एंड से लिख लिया, मेंशन कर दिया। इंट्रोडक्शन के बाद ऑब्जेक्टिव आप मेंशन कीजिए, रेशनल ऑफ द रिसर्च कीजिए, स्टडी कीजिए, रिसर्च मेथोलॉजी लिखिए। ये सारे सेक्शन जब आप प्रॉपर वे में बनाते हैं तो ये लगभग 20 पेजेस के आसपास होता है। लिमिटेशन वगैरह भी आपको ऐड करनी होती है, ठीक है ना। और यही बात है कि हमारे एंड से भी ये सपोर्ट मिल जाता है। लाइक आप अगर कोई टॉपिक चूज़ कर लिए हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग वर्क रेडी कर दूंगा। या अगर आपने रेडी कर दूंगा मीन्स पूरी टीम का वर्क कर रही है तो आपको सपोर्ट मिल जाएगा। और इन केस अगर आपको टॉपिक भी नहीं मिल पा रहा है तो आप मुझसे पूछिए, अपने एरिया का नाम बताइए, अपने प्रोग्राम का नाम बताइए, किस मीडियम में आपको टॉपिक चाहिए। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, वो आप मुझे बताइए। मैं आपको एक टॉपिक फ्रेम करके दे भी दूंगा, और चाहे तो मैं आपको वो सारी चीज़ें सिनॉप्सिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेडी करके भी दे दूंगा। नॉमिनल फी होती है उसकी, ठीक है। उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है, उसके बाद आपको उस सिनॉप्सिस को लेके अपने स्टडी सेंटर पे जाने हैं और उनसे साइन करा के रीजनल सेंटर में सबमिट कर देने होते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको असिस्ट करता जाऊंगा। जैसे आपकी हर क्वेरी के मैं आंसर दे रहा हूँ, वैसे ही अगर आप मुझसे सपोर्ट भी लेते हैं तो उसकी हर क्वेरी के आंसर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। और कोई क्वेरी, तो इस तरह से आप अपना प्रपोजल स्टार्ट कर सकते हैं। प्रपोजल लगभग 20 पेज का रखिएगा, कंटेंट कहीं से कॉपीड ना हो। जब प्रपोजल आपका रेडी हो जाता है तब आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने होते हैं आफ्टर कंफर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो आई होप पूजा आपकी क्वेरी सॉल्व हुई होंगी। इस तरह से आप बनाना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और मेरी ऑफिस ऑन रोड है तो थोड़ी बहुत नॉइज़ की डिस्टर्बेंस रहती है, ठीक है। तो ये वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। फिर भी कोई क्वेरी बच गई हो या आप मुझसे कुछ असिस्ट लेना चाहें तो आप मुझे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। आई होप थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हो रही होगी नॉइज़ को, उसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि जब भी हम अपने लव वंस की बात सुनते हैं तो भीड़ में भी उनकी आवाज़ समझ में आ जाती है। तो आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आप इस तरह से वर्क को प्रोसेस कर सकते हैं।
हाँ, सिनॉप्सिस में कुछ एनेक्सेस की भी ज़रूरत होती है, लाइक अगर आपका कोई भी प्रोग्राम हो, उसमें सिनॉप्सिस परफॉर्मर पेज होता है, सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी पेज होता है, गाइड के बायोडाटा होते हैं, उनके आईडी प्रूफ भी हो सकते हैं, उनके साइन भी हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें लगानी पड़ती है। सिनॉप्सिस में आप अपने स्टूडेंट के आई कार्ड ज़रूर लगाइएगा, ठीक है? फ़ी रिसिप्ट सिनॉप्सिस में लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फ़ी रिसिप्ट जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट की फ़ी होती है, वो प्रोजेक्ट में लगानी पड़ती है। तो आई होप आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल गया होगा सिनॉप्सिस कैसे बनाएं पूजा, है ना? इसको प्रोसेस कीजिए। अगर आपको हमारे एंड से कोई सपोर्ट चाहिए या चाहते हैं कि आपको मैं हमारे एंड से आपको सिनॉप्सिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन के मिल जाए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पे कहीं ना कहीं नंबर मेंशन होगा, या फिर ये बैकग्राउंड में जो नंबर दिखता है इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है? ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग। अगर और कोई क्वेरी बच रही है इससे रिलेटेड तो आप मुझसे बेहिचक पूछिए, मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा जितनी जल्दी से जल्दी हो। वैसे मैं आपके हर क्वेश्चन के आंसर देता हूं, पर थोड़ा सा टाइम का कॉन्स्टेंट हो सकता है कि अगर आपने नाइट में पूछा होगा तो ये वीडियो मैं आज आफ्टरनून में रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि और भी लेक्चर्स वगैरह होते हैं, तो उससे जब मैं फ्री होता हूँ तब मैं आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर पाता हूँ, ठीक है? सबमिट कीजिए टाइमली। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग। कोई क्वेरी है पूछ लीजिएगा। ऑल द बेस्ट।